स्वस्ति श्रीगणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रेम भरे 27 मई को भौमवासरी अमावस्या 8:30 बजे तक सुबह व्याप्त रहेगी। ऐसे में पितृ पूजन कार्य आप संपन्न कीजिए, लेकिन पितरों की प्रसन्नता के लिए विशेष कार्य बताएं। भगवान शिव का पूजन। शिव का भक्त निरंतर और नित्यमेव शिवमय ही सब कुछ देखता है, शिवमय जीवन देखता है। और भगवान शिव के पूजन करने की सबसे दृढ़ इच्छा रखने वाले सत्पुत्र के लिए सबसे सुंदर विषय यह है कि यदि वह शिवलिंग में प्रत्येक अमावस्या में पूजन करता है तो इससे यथाशीघ्र पितरों को संतुष्टि मिल जाती है। जो कार्य बड़े बड़े तीर्थों में जाने से सिद्ध नहीं होते, जो कार्य बड़े बड़े पिंडदान करने से सिद्ध नहीं होते, वह कार्य मात्र पितृ पूजन, पितरों की प्रसन्नता, भगवान शिव के ऊपर जल और काला तिल और पितरों के निमित्त अर्पित किया गया भाव शिव जी के ऊपर जल इत्यादि से ही संपूर्ण हो जाता है। इसलिए पितृ अमावस्या 27 मई भौमवासरी अमावस्या के दिन हो सके तो आप अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव का पूजन अवश्यमेव करें। जल काला तिल पहली बात, दूसरा दूध में काला तिल, और तीसरा कुशा के रस से आपने भगवान शिव पर पितरों के निमित्त जलार्पण करना चाहिए, अथवा किसी फलोदक, किसी फल के रस से आपने पितरों के निमित्त जलदान अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जरूर करना चाहिए। सुबह और शाम 2 समय का दीपदान आपने अपने पितरों के लिए शिवालय में लगा कराना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अमावास्या महापुण्या पितृदेव समन्विता प्रिया येषाम तु परमा शिवस्य परमात्मा पितृमुद्दिश्य यो लिंगम स्नापये चीतवारिणा तृप्ता स्वर्गम प्रियाशयन्ति पितरो नरकादपि। वह पितृ कभी नरक में नहीं जाते जिनके सतपुत्र शिव जी के ऊपर अपने पितरों के निमित्त जलदान करते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता क्या? भगवान शिव का पूजन। और भगवान शिव का पूजन यदि अमावस्या के दिन कर लिया जाए, मैं कहता हूँ अमावस्या के दिन गाय को जल, अमावस्या के दिन पीपल में जल, अमावस्या के दिन हो सके तो शिव जी में जल, ये 3 जगह जल अवश्य में अर्पित करना चाहिए। इसलिए पितरों की संतुष्टि के लिए आप शिवालय में जाकर पितरों के निमित्त आप अवश्य में जलदान करें। दूसरा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ नहीं आता शिवालय में बैठकर तो आप अपने पितरों के लिए पितृ गायत्री का पाठ करें। ओम देवताभ्यः पितृवश्य महायोगिव्य एवचम नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार से आप अपने पितरों के लिए पितृ गायत्री मंत्र का आज भी जप कर सकते हैं। जब आप पितरों में जल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस महामंत्र का जप करें। दूसरा, हो सके तो आप इस पितृ गायत्री से भी अपने पितरों के उद्देश्य से भगवान शिव पर आप जलार्पण इत्यादि कर सकते हैं। तो यह कार्य आपने पितृ अमावस्या के दिन 27 मई को अवश्य में करना चाहिए। आपके पितृ प्रसन्न है तो आपके देवी देवता प्रसन्न है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता ही देव प्रसन्नता कहलाती है। इसलिए अपने घर में अपने पितरों को जीते जी सम्मान दीजिए। दिवंगत हो जाए यदि तो आप अपने पितरों के लिए कोई ना कोई विशेष कार्य करते रहें। इसलिए बड़े बड़े कार्य जो बड़े बड़े तीर्थों में जाकर सिद्ध होते हैं वह मात्र केवल कार्य शिव पूजन से ही सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन एक उद्देश्य बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि मैंने अपने पितरों के लिए प्रत्येक अमावस्या में जल, काला तिल, दूध में काला तिल इत्यादि अर्पण करना चाहिए, और श्वेत पुष्पों से अपने पितरों को शिव जी पर पुष्प अर्पण इत्यादि करने चाहिए। और जो जो विधान मैंने आपको पाठ के बताए वो आप अवश्य में करें। लेकिन सुबह और शाम के समय का दीपदान हो सके तो दोनों टाइम, ना हो सके तो जिस समय आप शिवालय में जाए उस समय एक दीपदान आप अपने पितरों के निमित्त जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि छोटा सा कार्य अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आप अवश्य में करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।